अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाने का मिशन, पाकिस्तान ने कोशिशें तेज़ कर दी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। इसहाक डार 4 मुल्की इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि नेकनियती से अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अच्छे नताइज निकलेंगे। मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अमले से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ भी कराया। रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा दोपहर 3 बजे पाकिस्तान पहुँचेंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से मज़ीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम, कहा यौमिया 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। ईरानी इक़दाम से खित्ते में इस्तेहकाम की उम्मीद का भी इजहार। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसहाक डार का ट्वीट शेयर कर दिया। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले, 500 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। सऊदी अरब में अल-खरज बेस पर 5 अमरीकी फ्यूलिंग जेट्स को निशाना बनाया गया। 2 जहाज मुकम्मल तबाह और 3 शदीद नुकसान पहुंचने के बायस नाकारा हो गए। फारस के जुनूब में अमरीकी F-16 तैयारा निशाना बना। सऊदी अरब में उतरने से पहले ही तबाह। दुबई में अमरीकी कमांडरों और फौजियों के ठिकानों के साथ यूक्रेनी एयर डिफेंस डिपो को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी डिपो में बड़े पैमाने पर हथियार मौजूद थे। ईरानी फौज ने बहरीन की अल्बा एल्युमिनियम और एमरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम तंसीबात पर भी हमले किए। 2 अफराद जख्मी हो गए। जनूबी लबनान में 1 सहूनी फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने अपने फौजी की हलाक और 3 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता रोज़ भी जनूबी लबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले में 9 इसराइली फौजी जख्मी हो गए थे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी हमले की फुटेज सामने आ गई। फ्यूल टैंक्स में भड़कने वाली आग को बेकाबू होते देखा जा सकता है। इस दौरान करीबी तंसीबात भी आग से महफूज न रह सकें। कुवैती नेशनल गार्ड्स का 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कुवैत में चंद घंटों के दौरान 2 बार खतरे के सायरन बज उठे। ईरानी सरकारी प्रेस टीवी ने सऊदी अरब में अमरीकी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले से नुकसान पहुंचने वाले E-3 अवाकस तैयारे की तस्वीर जारी कर दी। सऊदी अरब का 10 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जहरियत का 1 माह मुकम्मल। अमरीकी और इसराइली फौज की ईरान की बंदर खमैर पोर्ट पर बमबारी से 5 अफराद शहीद और 4 जख्मी हो गए। हमलों में 2 कश्तियां और 1 गाड़ी तबाह हो गई। शफ्त में भी रिहायशी इलाके पर बमबारी से 2 शहरी शहीद और 4 जख्मी हो गए। तेहरान 2 जोरदार धमाकों से लरज़ उठा। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक धमाकों के बाद शुमाली तेहरान में धुआं उठता हुआ देखा गया। ईरान ने मिनाब में गर्ल्स स्कूल पर टोमाहॉक मिसाइल बरसाने वाले अफसरान की तस्वीर जारी कर दी। ईरान ने जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारत खाने ने अपने सोशल मीडिया पर अमरीकी फौज के 2 अफसरान की तस्वीर जारी की। दोनों मुजरिमों को याद रखने की अपील। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 शहरी अमलाक तबाह हो गई। हिलाल अहमर के आदाद शुमार के मुताबिक हमलों में तबाह मकानों की तादाद 71,000 से जायद हो गई। 20,000 से जायद तिजारती अमलाक को नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इसराइली हमलों में 600 स्कूल तबाह हुए। बुनियादी सेहत और हंगामी तिब्बी इमदाद के 295 मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान का खित्ते में अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का तलबा और असातिज़ा और करीबी रिहायशियों को अमरीकी और इसराइली जामियात से 1 किलोमीटर दूर रहने का पैगाम। जाहिर कुव्वतें दानिशगाहों, तहकीकी मराकज़, तारीख़ी मकामात और नामवर साइंसदानों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाकर ईरान की साइंसी बुनियादों और सकाफ़ती विरसे को मफलूज करना चाहती हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का एक्स पर पैगाम।
ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से निकलने की अमली तौर पर तैयारी कर ली। ईरानी पार्लियामेंट में करारदाद जमा करा दी गई। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान जल्द आलमी मुआहदे से अलहदगी का ऐलान करेगा। ईरान आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुआहदे के तहत बाहिमी ताउन की जिम्मेदारी से भी दस्तबरदार हो जाएगा। लबनान के खिलाफ इसराइली जहरियत न थम सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 5 तिब्बी एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। मीडिया की गाड़ी पर ड्रोन हमले में 2 सहाफ़ी भी जाँ बहक। हिजबुल्लाह के सहूनी फौज पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले, वीडियो जारी कर दी। यमनी हुसियों का 24 घंटों के दौरान इसराइल पर दूसरा हमला। मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली अहदाफ पर मिसाइलों और ड्रोन्स दाग दिए। यमनी मुसल्लह अफवाज के मुताबिक ऑपरेशन लबनान और ईरान की जानिब से की जाने वाली दीगर कार्रवाइयों के साथ हम आहंगी में किया गया। फौजी मकासद हासिल कर लिए, जल्द ईरान से निकल जाएंगे। नायब अमरीकी सदर JD वैंस का ऐलान। नायब अमरीकी सदर के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग को कुछ और अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। उनका मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना है। तनाज़े की वजह से बढ़ने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। This war is unconstitutional. Trump did not seek or receive authorization from Congress. This war is a violation of international law. One sovereign nation cannot simply go about attacking another sovereign nation for any reason it chooses. ईरान जंग से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ बिला वजह जंग मुसल्लत की गई। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके, हज़ारों जख्मी हुए, सैकड़ों स्कूल तबाह किए जा चुके हैं। वियतनाम, इराक की तरह ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का मिनीसोटा में नो किंग रैली से खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर आज़म ने शुरू की। जंग फौरी रोकने का मुतालबा। वाज़ेह किया, गजा में हज़ारों अफराद को कत्ल किया गया। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। इसराइल को असलहे की फरोख्त रोकने के लिए सेनेट में बिल पेश करने का भी ऐलान। ईरान जंग दिहाइयों पर मुहित इलाकाई तनाज़े की बुनियाद रखने के साथ तेजी से आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ ने खबरदार कर दिया। इस्तांबुल में तकरीब से खिताब करते हुए वाज़ेह किया, अगर ये तनाज़ा जारी रहा तो ये ऐसी जंग बन सकती है जिसकी कीमत दुनिया के 8 अरब इंसानों को चुकाना पड़ेगी। कहा, तुर्की जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। अगर ज़रूरत पड़ी तो तुर्की आग के गोले को अपने हाथों में लेकर उसे ठंडा कर देगा। अमरीकी सदर ईरान जंग से बेजार हो चुके। व्हाइट हाउस के सीनियर एहलकार का अमरीकी MS नाउ नेटवर्क को इंटरव्यू में इंकशाफ। ट्रंप की ईरान जंग में कामयाबी हासिल करना ज़्यादातर मुबालगा आराई करार दे दी। कहा, ट्रंप की सोच का एक हिस्सा सिर्फ फतह के ऐलान के साथ अगले काम की तरफ बढ़ना है। एहलकार ने वाज़ेह किया, ऐसा मालूम होता है ईरान को जंग में कामयाबी के ऐलान की जल्दी है, ना ही किसी अमरीकी धमकी को खातिर में ला रहा है। ये बात तय है कि शिकस्त खुर्दा को हमेशा जंग से बाहर निकलने की जल्दी होती है। अमरीका को ईरान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए 10 लाख फौजियों की ज़रूरत होगी। बरतानवी अखबार के आलमी उमूर के मुदीर और जंगों के मारूफ तज्ज़ियाकार सैम कायली के मुताबिक ईरान जैसे मुल्क में चंद हज़ार ज़मीनी फ़ौज भेजने की बात दरअसल एक गैर हकीकी और ख़तरनाक सोच है। हकीकत यह है कि अगर ट्रंप वाकई कामयाबी चाहते हैं तो उन्हें अमरीका की तकरीबन पूरी फ़ौज ईरान में उतारना होगी। ईरान पर जहरियत के खिलाफ ईरानी जौहरी शहर नितंज में रैली निकाली गई। हजारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के साथ बैत और वफादारी का अहद किया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहरे। एहतजाज में 70 लाख अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का फौरी जंग रोकने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। ईरानी परचम भी लहराया गया। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज का दायरा दुनिया के मुख्तलिफ शहरों तक फैल गया। लंदन, पेरिस, एथेंस और दी हैग समेत कई शहरों में अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में सैकड़ों अफराद ने अमरीकी सिफारतखाने की जानिब मार्च किया। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ तल अवीव में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरान से यकजहती का इजहार, जंग फौरी बंद करने का मुतालिबा। एहतजाज रोकने पर पुलिस और मुजाहिरीन में कशीदगी हो गई। पाकिस्तान ने ईरान को चावल, समंदरी खुराक, फार्मास्यूटिकल मसनूआत समेत मुतादिद अशिया बरामद करने की इजाज़त दे दी। एलामिया के मुताबिक वजारत तिजारत की जानिब से ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए बरामदात पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आर्जी इस्तिस्ना मंजूर। ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान, आज़रबाईजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त दे दी गई। 3 माह के लिए खुसूसी रियायत दी गई, जो 24 मार्च से 21 जून तक नाफिजुल अमल होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से खैबर के मिशरान और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल वफूद की मुलाकातें। अवामी मसाइल, अमन व अमान और तरक्याती हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़म-अज़ला के लिए 1000 अरब रुपए का जामे तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। कोई भी जिला या इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सिंध रेंजर्स और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द आसिम कलमती बलोच का ताल्लुक़ कलदम तंजीम BLA से है। अफगान तालिबान रजीम में ख़वातीन के बुनियादी हुकूक सल्ब होने पर इंसानी हुकूक की तंजीमें सरापा एहतजाज बन गईं। अफगानिस्तान में तालीमी साल शुरू होने के बावजूद लाखों लड़कियां तालीम से महरूम हैं। मोदी की नाकिस पॉलिसियों से गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय मईशत पर अदम एतमाद। भारतीय बॉन्ड्स और हिस्से से रिकॉर्ड रफ्तार के साथ गैर मुल्की सरमाया निकलने लगा। ईरान जंग के आगाज से गैर मुल्कियों ने रिकॉर्ड 12.14 अरब सरमाया निकाल लिया। भारतीय रुपया शदीद दबाव का शिकार, महंगाई भी बढ़ने का इम्कान। कुर्रा अर्ज को माहौलियाती आलूदगी से बचाने का मिशन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी रोशनियां बंद रखी गईं। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में एफिल टावर की रोशनियां भी 5 मिनट के लिए बुझा दी गईं। माहौलियाती आलूदगी से निपटने और जमीन के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। लाहौर के इलाके जफर पार्क बादामी बाग में घर की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया। मकान की छत TR गार्डर से बनी हुई थी।
इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। क्वेटा समेत पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी की टीमों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान सुपर लीग में फील्डिंग के दौरान बाबर आजम डर गए। कैमरा बात करने के लिए करीब आया तो बाबर आजम चौंक गए। इंग्लिश कमेंटेटर डोमिनिक कॉर्क को सॉरी करना पड़ा।